आजकल महंगाई ने शायद हर औरत को एक ही सोच में डाल दिया, आज क्या पकाए, ऐसा क्या बनाए जो बजट में भी हो और घर वालों को पसंद भी आ जाए और दिल को टेंशन भी ना दे। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है हमेशा की तरह कि आप अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज का मेरा टॉपिक है, वाकई हर औरत के लिए बड़ी टेंशन होती कि रोज़ क्या पकाए, यही समझ नहीं आती इस महंगाई के दौर में बजट को भी कंट्रोल करना है और हम औरतों पे ये भी ऊपर से ज़िम्मेदारी होती कि रोज़ रोज़ क्या पकाए। टेंशन में हो जाते हैं कि क्या पकाए, रोज़ रोज़ के घर वालों को पसंद भी जाए और बजट में भी रह के चले। तो आज आपने व्लॉग पूरा एंड तक देखना है। आज मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं बजट में रह के और कैसे मैं अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ और अपने आप को आराम भी देती हूँ। तो इसलिए व्लॉग मिस मत करना और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरी एंड तक देखना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं आपके साथ पूरी एंड तक वीडियो शेयर करूंगी और साथ साथ मेरी डेली रूटीन भी आप लोग साथ साथ देखना कि मेरी डेली रूटीन क्या है। ये व्लॉग है मेरा 2 दिन का कंबाइन व्लॉग है, इसलिए आपने पूरा एंड तक देखना है। आज था संडे और मैंने अपनी बेटी को काम पे लगाती हूँ, छोटे छोटे काम करवाती हूँ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी ये देखिए, इसने अपनी 2 यूनिफॉर्म इस्त्री किए हैं और ये कल इसने इस्त्री किया था, मतलब ये हफ्ते को भी इसकी छुट्टी थी और इतवार को भी। तो मैंने ये 2 दिन में इसको अपने कपड़े इस्त्री करना, ये इसने कल इस्त्री किया था हाल ही, और एक वो जो इसने पहना है आज वो इस्त्री किया था और ये भी मैंने इससे इस्त्री करवाएं। तो ऐसे छोटे मोटे काम बेटियों से करवाया करें। ये एक इस्त्री किया अपना सूट, एक ये इस्त्री किया, एक ये इस्त्री किया और ये मेरे ख्याल से कल ये और ये इस्त्री किया था। तो मैं 2-2 करके, तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता उस, लेकिन इस तरह बच्चों में ना अपना काम करने की ना आदत बन जाती, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे के अंदर। और ये मैंने लिया था ना, यकीन मानने से तो मुझे बड़ा सुकून हो गया। जो डेली वेयर के मेरे ऐसे जूते होते हैं ना सामने पड़े होते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है, इधर मैं जोड़ के रख देती हूँ। मुझे कहीं जाना होता है, ये गुड़िया को अभी बल्कि 2 मिस हैं, पता नहीं इसने कहाँ रखे हैं। तो ये इसने ना मुझे बड़ा, मेरी ज़िंदगी में इस स्टैंड से ना बड़ा सुकून आ गया। अलमारी में भी अक्सर चीज़ें जो है ना बड़ी बिखरी होती है, तो जो डेली बेस पे कपड़े होते हैं ना, मैं अपने हस्बैंड का भी एक सूट इधर लटका देती हूँ और अपना भी और सना के भी, तो बड़ी आसानी हो जाती है जो पहनने होते हैं। तो उनको भी घूमना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता। और मेरी बेटी तो बहुत शोर करती है, इसलिए मैं उसको ये मैंने उसी को समझे लेके दिया है। आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। आज का मेरा टाइटल मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को, मेरी बहनों को बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ये हर औरत की एक टेंशन है कि रोज़ रोज़ क्या पकाए, ये भी समझ नहीं आता। और दूसरी, इस महंगाई के दौर में बजट को कंट्रोल करना भी हम औरतों के लिए एक टास्क होता है। तो मैं कहती हूँ ये सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, आज आप मेरे टॉपिक पे भी मैं आपके साथ बात करूँगी, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी जो लाइफ में जो मैं डेली बेस पे करती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ आप मेरे क्लिप भी इंजॉय करें। अच्छा, ये मेरे गेस्ट आए हुए थे कुछ दिन पहले, जैसे मैंने व्लॉग शेयर किया था। भांजा मेरा आया था और खाने के बर्तन धो के रख लिए थे रात को मैंने। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं जल्दी से नहीं रख लेती हूँ। हमेशा बर्तनों को ना आप पहले एक दिन दिया करें, एक तो आपको आराम मिल जाता है, नेक्स्ट डे आप थोड़े थोड़े करके आराम से रखती रहा करें, क्योंकि बर्तन को निकालना मैं कहती हूँ बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप उसको दोबारा उसी जगह पर रखो ना तो फिर आपके लिए बड़ी टेंशन होती है। तो मैं साथ साथ जब भी मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ, जब वो खुशक हो जाते, साथ साथ कपड़ा लगा के, तो मैं ना बर्तनों को अपनी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता करके रखती हूँ। तो मुझे थकावट भी नहीं होती। दूसरी बात ये कि जो चीज़ जिस जगह होती है ना उसी जगह रखती हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में आप रखते हो ना तो फिर आप जिस तरह का आपने तरतीब रखी होती है उस तरह का रखा नहीं जाता। मैं तो पर्सनली ऐसे करती हूँ, आप लोग बताइए आप लोग भी ऐसे करते हैं या आपको मेरी ये बात कैसी लगी। अच्छा, रोज़ रोज़ पकाने की औरतों को बड़ी टेंशन होती है, बजट को भी देखना होता है, तो मैं हमेशा इस तरह करती हूँ। और घर वालों की फरमाइशें भी होती है, ऑब्वियसली रोज़ रोज़ घर वालों को आप दाल सब्ज़ी खिलाओ तो बोर भी हो जाता है और ख़ुद भी आप बोर हो जाते हैं, पकाने वाला भी बोर हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने मेन्यू रखा है, एक दिन मैं दाल चावल बना लेती हूँ, एक दिन मैं चिकन, अच्छा मैंने चिकन कौरमा इस तरह की जो चीज़ें उसको मैंने एक दिन दे दिया। जैसे मैंने फ्राइडे को हस्बैंड घर पर होते हैं, आप लोगों के जैसे हस्बैंड घर पर होते, इतवार वाले दिन अगर किसी की छुट्टी होती है तो उस दिन को रख लिया करें जिस तरह आपको सही लगे। लेकिन मैं तो अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं ना दाल बना ली है ना एक दिन, तो नेक्स्ट डे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। और सब्ज़ी को एक बार अगर मैंने सब्ज़ी बना ली तो नेक्स्ट अगले दिन जो है ना मैं कोई
चने की आइटम बनाऊँगी, जैसे सफ़ेद चने हो गए, काले चने हो गए, इस तरह का मैं वो मेन्यू में रखती हूँ। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ ना कि मेरे फ्रिज पे ना ये शीट डाली हुई है ना, इसके नीचे ये जो है ना, इसके वो पता नहीं क्या बोलते हैं, इसमें से ना गैस कहते हैं गुज़रती है ना, जो फ्रिज के लिए जो होता है नीचे कंप्रेसर होता है, क्या उसको बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो ये ना अब ओपन आ रहे हैं ना इस तरह के, मतलब ये फ्रिजों में पहले इस तरह के ओपन नहीं होते थे, अब ये इन्होंने ओपन बना दिए, तो ये बड़ा वैसे ख़तरनाक काम होता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कितनी बार कहा कि इधर कटोरे ना रखो, कि इसके नीचे कोई ना वो रख दिया करो जाली। अच्छा, मैंने जब जाली रखी ना, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, जब जाली मैंने रखी ना तो ये नीचे ना बर्फ़ नहीं जमाता था ना जल्दी। अब जैसे गर्मी का मौसम है, आपको पता है, फिर थोड़ा सा बिजली भी ज़्यादा जाती है तो बर्फ़ नहीं जमती थी, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने इस तरह किया, मैंने ये शीट डाल दी और शीट से यकीन माने अब ये जो मेरा कटोरा मैंने रखा होता है ना, इतनी आसानी से निकल आता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और फ्रिज ख़राब भी नहीं होता। अच्छा, मैं जैसे आप लोगों को बात बता रही थी कि मैंने फ्राइडे का दिन रखा हुआ है, मेरे हस्बैंड घर पर होते तो उस दिन मेरा होता है कि कभी पुलाव बना लिए, कभी बिरयानी बना ली, कभी बीच में कौरमा बना लिया, चिकन बना लिया। और सब्जियों में भी मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अगर एक दिन मैंने सब्ज़ी ऐसे अलग से बना ली ना, एक दिन के गैप से दूसरे दिन जब सब्ज़ी बनाऊँगी ना, उसमें मैंने चिकन मैं ले आती हूँ और मैं चिकन के ना छोटे छोटे मैं टुकड़ों में काट लेती हूँ ना, छोटे छोटे। उस तरह आपका जो चिकन है ना वो ज़्यादा टाइम मतलब यूज़ हो जाता है ना, तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। फिर वो थोड़े थोड़े पीस डाली तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और चलो एक मेरी बेटी जैसे बच्चे बाज मुझे पता है सब्ज़ियाँ नहीं खाते, बहुत तंग करते, मेरी सना भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों में तंग करती है, सब्ज़ी नहीं खाती जल्दी, तो मैं फिर इसी तरह करती हूँ। अच्छा, ये मेरा ऑर्डर आया हुआ था, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक हफ़्ता पहले ये मेरा जो है मैंने मंगवाया था, लेकिन मैंने कहा जब मैं यूज़ करूँगी फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी मैंने कहा मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के इसके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने यूज़ तो किया, लेकिन ये ना मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरी स्किन सेंसिटिव है, क्या वजह है, मुझे ना रास नहीं आया, मुझे ना पिंपल्स निकल आए। वैसे तो ये बहुत अच्छा वाकई इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है, एक हफ़्ते के बाद आपको इसका बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। तो ये मैंने मंगवाया है तो मुझे ना पिंपल्स निकल आए, रेडनेस मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं शायद डेली इस पे लिखा हुआ था, डेली बेस पे यूज़ कर रही थी, शायद ये वजह थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं 2 दिन बाद का गैप दे के ना फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ कि फिर ये रास आता है कि नहीं आता, क्योंकि बाज़ बंदे की सेंसिटिव स्किन होती है तो रास नहीं भी आता है। इसलिए मैं किसी की प्रोडक्ट को गलत नहीं कहती हूँ, मे भी आप लोगों ने यूज़ किया, आपको फ़ायदा दिया हो। ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है, टिकटॉक पे भी इसकी बहुत ज़्यादा वायरल आता है और टीवी पे भी आ रहा था, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था, मैंने फिर इसलिए मंगवा लिया था। अच्छा, मैंने एक सीरम भी मंगवाया, उसका तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे तकरीबन हफ़्ता हो गया, तो मैं फिर दोबारा किसी वीडियो में ना आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा अपनी केयर भी करनी चाहिए। और ये सनस्क्रीन मैं कहती हूँ इस्तेमाल करनी चाहिए, पहले मैं भी नहीं करती थी। हम सनस्क्रीन को सिर्फ ये माइंड में रख के इस्तेमाल करते कि बाहर जाएंगे तो फिर लगाएंगे, घर में भी मैं कहती हूँ लगाना चाहिए, क्योंकि हम चूल्हे के आगे जाते हीट होती है इतनी किचन की, और अब जैसे गर्मी है। और वैसे ये बहुत अच्छा था, जो सनस्क्रीन है ना इनकी, ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि लाइट वेट है बिल्कुल, आप चेहरे पे लगाओ आपको पता ही नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। तो ये मैंने चेहरे पे लगाया और बिल्कुल नज़र भी नहीं आता। कुछ मैंने सनस्क्रीन यूज़ किया ना, वो चेहरे पे बहुत वाइट वाइट सा अजीब सा नज़र आता है चेहरा ना, तो इसके साथ वो नहीं, बहुत लाइट वेट है, आपने ऐसे लगाया हो तो आपको लगता ही नहीं कि आप, और एक पसीना भी नहीं आता। कुछ सनस्क्रीन मैंने यूज़ की उसमें पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे कि इस तरह घर वालों को खुश भी करना होता है, बजट को भी कंट्रोल करना होता है। अच्छा, एक दिन बची हुई चीज़ों से भी मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अक्सर मैं सालन रात का बना होता है ना, तो मैं उसको दोबारा से यूज़ कर लेती हूँ, उसमें चावल डाल लेती हूँ, क्योंकि ना उसमें फिर घी लगता है, ना प्याज लगता है, ना टमाटर लगता है, ना अदरक लगता है, ना लहसुन लगता है, और आपकी मेहनत भी नहीं लगती। सबसे बड़ी बात कि आपकी मेहनत भी नहीं लगती। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया कि मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, जिन्होंने नहीं देखे वो पिछली मेरी वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने ये ट्रिक आप लोगों को बताई है बड़ी डिटेल के साथ, कि मैं इस तरह करके कर लेती हूँ, ताकि एक तो टाइम की भी बचत हो जाती है, और एक दूसरा ये होता है कि आपके अच्छा मतलब चावल बन जाते हैं। इसी तरह दाल अगर मैंने दिन को बनाई तो मैं रात को उबले हुए चावल साथ बना लेती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है, अभी जैसे पीछे मैंने आप भांजा मेरा आया हुआ था पिछले दिनों, तो चटनी मैंने काफ़ी ज़्यादा बना ली थी, इतनी यूज़ नहीं हुई, तो मैंने उसको नेक्स्ट डे के लिए ना मैंने उसमें
मैं रायता बना लिया उसमें। कभी मैं ऐसा करती हूँ, मैं उसके लिए आलू उबाल के, चने उबाल के, उबले हुए पड़े हों जैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा उबाल लेती हूँ, तो उसी में मैं ना वो डाल के, हम कसम से चाट के साथ भी मैंने रोटी खाई है। और इस गर्मियों में मैं कहती हूँ कभी कभी दिल नहीं करता ना, तो चाट के साथ आप रोटी खा के देखें इतना मज़ा आता है, आप यकीन करें। और मुझे कमेंट्स में बताएं ऐसा कौन कौन करता है, चाट के साथ किसने रोटी खाई है, मुझे ज़रूर बताना। तो मेरे हस्बैंड अक्सर, कभी वो ज़्यादा गर्मी होती है, उनकी तबीयत नहीं मानती, तो वो कहते हैं कि वो जिस तरह आप चाट बनाती हो ना, उबले हुए आलू बीच में डाल के और सारा कुछ डाल लेती हो, तो उस तरह का बना दे, बस उसके साथ रोटी खा लेंगे। तो कभी कभी उस तरह कभी कभी अंडे बना लेती हूँ, अंडे आलू बना लेती हूँ कभी इस तरह। मतलब एक आपका भी थोड़ा चेंज हो जाता है माइंड, घर वाले भी खुश हो जाते हैं। और रोज़ रोज़ बाहर के खाना, शाह खर्ची, ये छोड़ दे, 2 टाइम का खाना बनाना छोड़ दे। 2 टाइम के खाने पे देखिए आपका इतना घी लगता है, आपकी जैसे बड़ी फैमिली है, प्याज टमाटर कितना महंगा है, सब कुछ इतना महंगा है, तो आपका डबल हो जाता है। 1 टाइम पकाया करें, 2 टाइम खाया करें। दूसरे टाइम के लिए फिर आप साथ ये कर लिया करें कि जैसे आपने कोई दाल बनाई है तो उसके साथ आप चावल उबाल लिया करें, तो उसके साथ आप रायता बना लिया करें। कभी बैंगन है, बैंगन का भरता बना लिया करें, सालन के अलावा बैंगन का भरता बना के खा लिया करें, वो भी बहुत टेस्टी हो जाता है। और जैसे कभी कटलेट्स बना दिया करें घर वालों को, चलिए घर वाले भी खुश हो जाते हो कम बजट में आपको, क्योंकि आलू तो मैं कहती हूँ हर घर में अवेलेबल होते हैं और महंगे भी नहीं होते, ज़्यादा बजट फ्रेंडली होते हैं। और कभी कभी ये होता है कि शामी कबाब मैंने बनाए होते हैं तो मैं साथ वो फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं अपने बजट को, मेन्यू को करती हूँ। और अपने आप को भी आराम देना चाहिए, अपने आप को भी सुकून देना चाहिए, ना कि सिर्फ बस घर वालों की फरमाइशें पूरी करें। चले कभी कभी दिल करता है, जैसे मैंने अपना एक रूटीन रखी हुई, महीने में 1 आध बार कभी कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी कोई बर्गर खा लिया। इस तरह कई लोगों को मैं देखती हूँ हर संडे उनके घर में नाश्ते आ रहे होते हैं, और एंड में फिर वो रोना रोते हैं कि हमारा बजट ख़राब हो रहा है, महंगाई हो रही है। हम महंगाई को कसूरवार दिल किसका नहीं करता, सबका करता है। एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, जिनको अल्लाह ने दिया, ठीक है आप खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में। लेकिन मेरी जैसे मिडिल क्लास फैमिली जिनका बजट ख़राब होता है, उनको इतनी शाह खर्चियाँ नहीं करनी चाहिए। मैं कहीं औरतों को देखती हूँ ना, मैं हैरान हो जाती हूँ कि कैसे कैसे वो जो है वो चला रही होती है खर्चे, इतना एक्स्ट्रा हस्बैंड पे बोझ डालती है। तो इस तरह ना किया करें, अपने लिए भी सुकून तलाश करें और दूसरों को भी सुकून दे मतलब कि अपने हस्बैंड को भी सुकून दे। अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट क्लिप था सुबह का, बस इतना बनाया था। सना ने स्कूल जाना था, मैंने शामी कबाब बनाए हुए थे, तो सना ने फरमाइश की कि मामा आप ना मुझे सैंडविच बना के दे। तो फिर मैंने उसके लिए सैंडविच बनाया। उसकी फ्रेंड को मैंने एक बार पहले भी खिलाए थे तो उनको बड़े अच्छे लगे थे। तो अभी फिर फरमाइश कर रही थी कि मामा आप ना मुझे ना सैंडविच बना के दे दें। तो मैंने कहा चले मैं सैंडविच बना के देती हूँ। अच्छा, ये सैंडविच मेकर इतना पुराना है ना, इसकी तकरीबन मेरा भांजा जब फर्स्ट क्लास में दाखिल हुआ था ना, प्ले ग्रुप में, तो मेरी बहन ने उसको लेके दिया था, लंच बॉक्स बना के देती थी ना। तो फिर जब वो अब बच्चे बड़े हो गए, तो एक जब मेरी सना स्कूल जाने लगी ना, तो उसने मुझे गिफ्ट कर दिया, मतलब सना के लिए दे दिया था। मुझे कहती थी कि आप ये सना के लिए ले जाओ, उसको जो है ना इसमें बना के देना। तो ये तकरीबन 23-24 साल पुराना मैंने इतने संभाल के रखा हुआ है तो अभी ये सना के काम आते, थोड़ा सा टूटा हुआ है लेकिन मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। अब उसके बच्चे बड़े हो गए थे तो फिर उसने मुझे गिफ्ट दे दिया था, मतलब उस टाइम उसके 2 बेटा और बेटी थे, अब तो माशाल्लाह 3 बच्चे और भी हैं उसके। तो उस टाइम उन्होंने मुझे दे दिया था, तो सना के लिए गिफ्ट कर दिया था, क्योंकि एक दिन सना गई थी उनके घर और बहन ने मेरे बनाया, तो सना को इतना अच्छा लगा सैंडविच ना, तो कहती मामा हम भी ये ले ले। तो मेरी बहन ने मुझे कहा ये आप ले जाओ, और मैंने तब से यकीन माने ये संभाल के रखा हुआ है, अभी तक मेरे पास ये ख़राब भी नहीं हुआ। और पहले की चीज़ें आपको पता है इतनी अच्छी होती थी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है वो 1-2 बार यूज़ करना कि 1-2 झटका लगना बिजली का और वो ख़राब हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और बस समझदार औरत वही होती है जो कम बजट में भी अपने घर वालों को भी खुश रखती है। और आप लोग मुझे बताएं कि आप रोज़ रोज़ क्या पकाती है, आप किस तरह करती। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।